यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी विद अजय पर। तो सबसे पहले बताओ आप कैसे हो? सर सर मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ सर। मैं इससे पहले सर आपकी जो वीडियोस है मैंने 1 साल पहले देखना स्टार्ट किया था। और हाँ। एक्चुअली सर मैं छत्तीसगढ़ राज्य के एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र अबूझमाड़ जिले से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर पानी, बिजली और नेटवर्क जैसे सुविधाओं से वंचित हैं। वहां पर से बिलोंग करता हूँ मैं। और मेरे पास जो आपकी जो क्लासेस मैंने अटेंड की सर, जी वो बिल्कुल। कम फीस थी। इसलिए मैंने आपके जो क्लासेस हैं मैं खरीदने में सक्षम हो पाया। बाय द वे बहुत सारे मैंने वीडियोस यूट्यूब्स में भी देखे हैं। और एक्चुअली मुझे चाहत है ज्योग्राफी पढ़ने का, कुछ बनने का। तो इस जो एक्चुअली कहना चाहिए कम अर्थव्यवस्था में हम क्या करें, तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स थी। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, तो जो आपकी जो वीडियोस हैं, आपकी जो चैनल्स हैं अजय शर्मा करके, तो उनको मैंने परचेज किया सर और पढ़ाई किया। और बहुत सारे कुछ कुछ वीडियोस भी हैं आपके वीडियोस के अलावा, तो उनसे मैंने सीखा, बहुत सारा नोट्स बनाया। और फिर मैं स्टडी किया सर। उसके बाद से 19-20 2 साल हो रहे हैं। मैंने छत्तीसगढ़ पीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पद है मुझे मिला है, सिलेक्शन हुआ है सर। मैंने बहुत मेहनत किया। मैंने जीरो बैलेंस में एक्चुअली में पढ़ाई किया सर। इससे पहले मैं पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था। अच्छा, न्यूज़पेपर और डिस्ट्रीब्यूट करते थे? धीरे धीरे मैंने जी जी पेपर डिस्ट्रीब्यूट करके कुछ समय के लिए, उसके बाद पढ़ाई करता था। क्योंकि साधन भी नहीं थे, बुक नहीं थे, तो मैंने यूट्यूब से कुछ मोबाइल मैंने खरीद लिया था। उसके बाद फिर उससे मैंने नेट चलाना शुरू किया। और फिर चैनल्स मैंने देखे, बुक्स नहीं है। तो कुछ बुक्स थे मेरे पास, यूजी पीजी के पूरे बुक्स तो नहीं थे, तो उनसे मैंने स्टार्ट किया। और कुछ यूट्यूब से बहुत सारी चीजें मैंने सीखी। जैसे कि आपकी जो वीडियोस हैं, नेट सेट की क्लासेस हैं, मैं देखता हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैंने नोट्स भी कुछ बनाया हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद वो तो। जी। तो और बहुत सारे हैं सर। हाँ, जी तो आप फ़िलहाल असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के पद के रूप में कार्यरत हैं। और तो देखो, हमारा सबसे मेन जी जी मुद्दा है कि जैसे आपका एक बार स्टडी बैकग्राउंड बताओ कि आपकी 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर पद एक तरीके से बहुत बड़ा पद होता है। एजुकेशन फील्ड में सबसे टॉप पद जी होता है सर। ये, मतलब सपना होता है लोगों का कि यार मैं एक एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम करने का मौका मिले मेरे को। और वो मौका आपको मिला है आपकी खुद यस। की मेहनत के बदौलत। जी सर। देखो, हम आप बोल रहे थे कि जी मेरे सर। चैनल को फॉलो किया, तो देखो हम तो एक मीडिएटर के रूप में काम करते हैं। मेहनत केवल आपकी थी। जी पता नहीं, यस। बहुत सारे 20-22 हज़ार कैंडिडेट हैं हर साल, 1000-1200 बैच खरीदते हैं लोग। उनमें से कुछ ही लोग होते हैं जो जेआरएफ वगैरह क्वालिफाई कर पाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इनमें आपने बहुत अच्छी खासी मेहनत की थी, जिसकी बदौलत आपको ये पद हासिल हुआ है। यस। तो एक बार आप अपना यस स्टडी सर। बैकग्राउंड बताओ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा रहता है कि यार असिस्टेंट प्रोफेसर बने वो शुरू से ही बहुत अच्छे माहिर होंगे पढ़ाई में। तो आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जानकारी दो। हाँ सर, मैंने जो एकदम स्टार्ट से बोलना चाहूंगा, मेरा 1 से 8वीं तक सरकारी स्कूल में मैंने पढ़ा, गवर्नमेंट स्कूल में। वहाँ पे उतना जो मेरा स्टडी लेवल था वो नॉर्मल था। उसके बाद 9 से लेकर 12 तक मेरा स्टडी बैकग्राउंड थोड़ा सा खराब रहा, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में मेरी रुचि थी। मैं स्पोर्ट्स में हूँ, रनर भी था। तो फिर एक्चुअली में मेरी पढ़ाई थोड़ी सी वीक थी। उसके बाद जैसे मैंने 12th क्रॉस किया, तो जैसे ही कॉलेज में गया, तो वहां पर मैंने बहुत अच्छे से मेहनत करने की सोची। क्योंकि 10th में मेरा परसेंट है वो सेकंड डिवीजन रहा है, अच्छा। 52%। और 12th में मुश्किल से 46% रहा है। तो उस समय मेरी समस्या थी कि मैंने इन परसेंट में क्या करना है, मुझे बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो मैंने पूछा इतने, क्योंकि मेरे क्षेत्र में जानकारी देने वाले भी रहते नहीं है, तो मैंने किसी से पूछा कि मुझे पीएससी का फाइट करने हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि तुम कम परसेंट लाए हो, इससे कोई मतलब नहीं है, तुम आगे बहुत प्रयास कर सकते हो। तो मैंने तैयारी किया, यूपी सॉरी पीएससी का, सीजीपीएससी तैयारी कर रहा था। उस बीच में प्रॉब्लम ये आया कि मेरे को मैथ्स और फिर इंग्लिश, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। तो फिर
और अच्छे टीचर्स भी अवेलेबल्स नहीं थे। तो मैंने पीजी जैसे ही स्टार्ट किया तो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीजी से स्टार्ट किया 2017 से। और उन बीचों मैंने किताबों के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझने में लगा रहा, कंटिन्यू लगा रहा। उस बीच में एक्चुअली मैंने पढ़ाई भी बड़ी मुश्किल से की है। जो 1000 मतलब 2000-3000 जो खर्च होते हैं वो भी बड़ी मतलब मुश्किल से मैंने पे कर पाया है कॉलेजेस में। और इस तरह मैंने जो 2018 में मैंने सीजी सेट परीक्षा उत्तीर्ण किया। उसके बाद मैंने एपी की तैयारी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी के लिए बहुत सारे यूट्यूब्स के सहारा लिया सर मैंने। अच्छा। और आज इस पद पे हूँ मैं। जी। बहुत और बहुत खुशी की पीजी में बात सर है। मेरा परसेंट 72 रहा। अच्छा, बहुत जी। खुशी की बात है ये। पीजी तो में देखो, अच्छा परसेंट रहा। हाँ, आपका एकेडमिक स्कोर एक एवरेज टाइप से था, और आपने देखो, आपने ये बिल्कुल साबित तो कर दिया कि एकेडमिक स्कोर डिपेंड नहीं करता कि आपका एकेडमिक स्कोर अच्छा है तो ही आप सक्सेस हो पाएंगे। बाद की पढ़ाई उस टाइम जी सर। जब आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस टाइम आप कितना पढ़ रहे हो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है वो। तो आप जी देखो, सर। जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए। देखो, एग्जाम तो मोस्टली ऑलमोस्ट सभी के सभी पास कर लेते हैं, जैसे बहुत अच्छी मेहनत करके। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है इंटरव्यू के टाइम में। तो आप इंटरव्यू के संबंध में कुछ गाइड करें कि जी। जैसे अब राजस्थान में भी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू कॉल होने वाला है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में आने वाली हैं। इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर भी इंटरव्यू बेस पर असिस्टेंट प्रोफेसर को सेलेक्ट किया जाता है। तो आप इंटरव्यू के बारे में बताओ कि इंटरव्यू में हम अपनी परफॉर्मेंस को किस जी। जी। तरीके से बेस्ट कर सकते हैं। आपने ऐसा क्या किया कि इंटरव्यू में भी आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस रह पाई। जी, जी। जी सर, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया है कि जैसे सीजीपीएससी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो रिटन एग्जाम्स उसके बाद फिर इंटरव्यू से फेस करना होता है। तो रिटन एग्जाम में मेरे जो मार्क्स थे वो बहुत अच्छे थे सर। उसके बाद उसके बाद मैंने अ, सर उसके लिए गाइडेंस के लिए कोई मानव विज्ञान करके जो उत्तराखंड से वो कोचिंग कर गए थे, उन्होंने मैंने गाइड किया मुझे। उन्होंने बताया कि मेरे पास जो है कोचिंग्स के लिए पैसे नहीं है, तो उन्होंने मुझे फ्री ट्रेन किया। और उसके बाद कुछ कुछ मुझे ये बताया कि सबसे पहले तो अपना बेसिक जो है ना किसी भी जो सब्जेक्ट है जो टॉपिक है उनसे सारी चीजें आप पढ़ लो। क्रिस्टल केवल वहीं से बनेंगे। जी बोलो। जी। इंटरव्यूज में जैसे कि मैंने बताया था कि इंटरव्यूज में जो तैयारी रखनी है अपने, सबसे पहले तो बात है कि हम अपना परिचय किस प्रकार से दें, अपनी हॉबीज क्या है, ये सारी चीजें। उसके बाद सबसे बड़ा जो मेजर पोर्शन है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए। सब्जेक्ट में जिस प्रकार से हम लिखित रूप में एग्जाम तो दे चुके हैं, उसको मौखिक रूप में किस प्रकार से पेश कर सकते हैं, ये इंटरव्यूज में ये सारी तैयारियां करने के लिए मुझे कहा गया। और मैं रूम में अकेले ही बंद होकर के ये तैयारी किया करता था। अच्छा, तो मतलब इंटरव्यू के लिए देखो, एक तो अपना जो इंट्रोडक्शन है वो भी सही ढंग से देना चाहिए क्योंकि वो बहुत इफेक्टिव रहता है। यस। और इसके अलावा जैसे यस। ड्रेस सेंस का भी इफेक्ट पड़ता है क्या इंटरव्यू पर। यस। हाँ, तो जैसे एक वो सबसे मेन जो सब्जेक्ट है उसका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा डीपली तो शायद वो भी क्वेश्चन नहीं पूछते होंगे, वो बेसिक बेसिक क्वेश्चन उठाते होंगे, उनको किस तरीके से आप समझा पा रहे हो, किस तरीक़ों से उनको आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो। यस सर। हाँ, तो जी। ये बेसिक से कॉन्सेप्ट। तो जैसे अब जो फ्यूचर में इंटरव्यू होने वाले हैं, जैसे जो भी अब कैंडिडेट होके, तो उनको इंटरव्यू में कौन कौन सी बातों का स्पेशली तरीके से ध्यान में रखना चाहिए। आप जैसे ड्रेस सेंस में, फेस स्टाइल में, आई टू आई कांटेक्ट, इसके अलावा उनको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके यस। जाना चाहिए। हाँ, तो आप एक बार थोड़ा थोड़ा हाँ इन सभी सर, के बारे में ये चीजें। एक्सप्लेन कर दें। हाँ, हाँ। सर आपने ये चीजें याद दिला दी कि बेसिक चीज से वही है कि हम आई कांटेक्ट रखें, जो अपना हेयर कट है वो नॉर्मल रखें, और ड्रेस जो शूज है मैक्सिमम मतलब ये कहा गया मुझे कि नॉर्मल जो है ब्लैक ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट हो, और नॉर्मल वॉच हो, और एक जैसे कि शर्ट पहने हैं तो उसमें एक पेन रखे हो, जिसमें आप अपन लोग ये रेड पेन नहीं रखते हैं,
हम केवल ब्लू पेन ही रखते हैं, तो उससे हो जाता है। रेड पेन रखने के लिए नहीं कहा गया था, तो मैंने ये चीज़ें रखी थी। और नॉर्मल जो सेव है, वो सेव करके नॉर्मल ऐसे ही गया हुआ था। तो ये चीज़ इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हाँ, वो स्टाइलिश बन के नहीं जाना चाहिए। जी। हाँ, और अच्छा वो रेड पेन नहीं लेके जाना चाहिए, ब्लू पेन ही लगा होना चाहिए। यस सर। अच्छा, अच्छा। और जैसे वहाँ पर कितने मेंबर बैठे होते हैं लगभग? सर हमारे सीजी ये असिस्टेंट प्रोफेसर में 3 मेंबर थे, ट्रायंगल की आकृति में बैठे हुए थे सर। अच्छा, तो फिर जैसे वो उन्होंने कंटिन्यू। हाँ, वो ट्रायंगल की आकृति में बैठे हुए हैं, तो जो क्वेश्चन पुट अप कर रहा है बिल्कुल उसी से आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए उस टाइम आंसर देते समय। जी, जी। हाँ, तो हाँ सर, जो मेंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, आंसर देते समय केवल उन्हीं से हम आई कॉन्टैक्ट रखें। हाँ, वैसे बिल्कुल ऐसे नहीं है क्योंकि आई कांटेक्ट हमारा विश्वास को बिल्डअप करता है, ऐसे दिखाता है कि बंदे में कॉन्फिडेंस है। और एक चीज़ और यस बताओ, सर। सपोज दैट क्योंकि हम इतने हैं नहीं कि चलो सारे के सारे क्वेश्चनों का आंसर दे पाएंगे, तो जैसे कुछ क्वेश्चन नहीं आ यस पाए सर। सपोज दैट, तो वहाँ पर हमें क्या जी। करना चाहिए उस स्थिति में? सॉरी शब्द का यूज करना चाहिए, या फिर वो कैसे बचपन में नहीं करते सर, सॉरी सर याद पढ़ के तो आया था, याद नहीं आ रहा, कुछ इस तरीके से रिएक्शन करना चाहिए या फिर डायरेक्टली सॉरी बोल देना चाहिए? सर एक ही बार जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूछा जाता है, वैसे तुरंत सॉरी नहीं बोलना चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि हमें मालूम नहीं है, तो हमें 5 सेकंड तक वेट करना चाहिए। उसके बाद बोलना चाहिए कि सॉरी सर, मुझे याद नहीं है। ऐसे ऐसा बोलना चाहिए। हाँ मैंने वो ऐसे ही किया, तो 2-3 क्वेश्चंस मैंने सॉरी करके दिया है। हाँ, वो ऐसे हो जाता है कि जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा हम डायरेक्टली सॉरी बोल देते हैं, तो वो ऐसे सोचते हैं कि ये सॉरी बोलने की भी तैयारी करके आया है, खुद का अपना यस, बिल्कुल भी यस, दिमाग नहीं लगाया इसने। तो जैसे उन्होंने क्वेश्चन पुटअप यस। किया, उसका आंसर हमें याद नहीं आ रहा है, तो 5-7 सेकंड का वेट करके और थोड़े से स्मूथली तरीके से सॉरी बोल देना चाहिए। जी, जी। हाँ, उनको ऐसे आभास ना हो कि बंदा कुछ दिमाग लगाने की कोशिश नहीं कर रहा है, उनको ऐसा आभास हो कि यस, बंदा दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा है लेकिन इसको याद नहीं आ पा रहा है। यस सर, यस। हाँ, और इसके अलावा और भी कोई महत्वपूर्ण बातें हो जो स्पेशली ध्यान रखनी चाहिए इंटरव्यू में? जैसे मेरे को रेड पेन के बारे में नहीं पता तब तक कि रेड पेन नहीं लेके जाना चाहिए, ऐसे कोई स्पेशल बातें जो जी, जी। बहुत डायरेक्टली बहुत बड़ा इफेक्ट डालती हों? हाँ सर, एक्चुअली में मैं देखा है कि इंटरव्यूज़ के पहले जैसे एंट्री करना होता है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं ना, बहुत डरे हुए होते हैं जी कि बिल्कुल। क्योंकि जॉब्स का वो है, तो सब एकदम से डरे हुए होते हैं। तो एक्चुअली में मैं जैसे ही अंदर गया, नॉर्मल थे। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोले, फिर मैंने उसको आराम से बंद किया, फिर एंट्री लिया, मैंने परमिशन माँगा। फिर नॉर्मल सी बातें हो गई। लोग जो हैं बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ वो होते हैं, वैसे कुछ नहीं है, नॉर्मल लगा मुझे। हाँ, नहीं उनका टारगेट ये नहीं होता है कि आप फेल हो, वो तो पास करने का टारगेट लेके आते हैं। और एक चीज़ और सुनी है मैंने यस सर। इंटरव्यू में कि जो वो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो अपने आंसर से ही क्वेश्चन बनाते जाते हैं। क्या ये बात बिल्कुल सही है या फिर ये हाँ वैसे सर। ही बोलते हैं? हाँ सर, ये सही है कि वो जो हम जो आंसर देते हैं, उस पे ही और क्वेश्चन्स होते हैं। हाँ, तो मतलब हम अपने इंटरव्यू में जो क्वेश्चनों की डायरेक्शन है वो हम खुद फिक्स करते हैं। जी, जी। हाँ, और इसके अलावा और कोई जी। महत्वपूर्ण बातें जो बहुत ही स्पेशल हो, जैसे गेट एंट्री की हो गई, और बैठने की पोजीशन जी, किस तरीके से जी। होनी चाहिए, थोड़ा सा ये भी आइडिया दे सकते हो? जी, बैठने की पोजीशन सर नॉर्मल सी, अपने बस नॉर्मल से नॉर्मल बैठें। और फिर जैसे ही एंट्री करें, तो हम परमिशन मांगे। उसके बाद अभिवादन करें, जो भी अभिवादन करना है। उसके बाद आराम से हम प्रसन्न मुद्रा में बैठे। एकदम ये नहीं कि क्वेश्चंस एकदम माइंड में है कि क्या पूछेगा, ये टेंशन में, ये वाले फेस एक्सप्रेशन ना हो। मस्त एकदम से हैप्पीनेस वाला जो फेस एक्सप्रेशन हो, वो हो। हाँ, वो रिलैक्स वाली कंडीशन में कि भाई बिल्कुल रिलैक्स हैं। यस सर। हाँ, यस सर। और जैसे इंटरव्यू और खत्म हो एकदम से जाए। हम्म, चेयर में ऐसे टिक करके ना बैठें, केवल एकदम आराम से। हाँ, वो रिलैक्स वाली कंडीशन में यस। ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल लेजी टाइप से बैठ गए, बिल्कुल एक नॉर्मली कंडीशन होती है जी, जैसे ऐसे बैठने की, बिल्कुल उसी सिचुएशन जी, में। जी। और जैसे इंटरव्यू खत्म हो गया तो उसके द एंड के टाइम में हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए? जैसे उनसे कुछ, जैसे इंटरव्यू फिनिश हो गया तो उनसे क्या बोलना चाहिए, और जब हम रूम से बाहर निकल रहे हैं उस टाइम हमें क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए? हाँ सर, उस समय जैसे ही
जैसे ही हम इंट्रो खत्म हो जाता है सर, उसके बाद एकदम से खड़े होकर के हम पीछे मुड़ के नहीं जाना चाहिए। मैं एकदम से खड़ा हुआ और फिर मैं सभी सर लोगों से, तीनों कैंडिडेट से थैंक यू सर करके अभिवादन किया। उसके बाद एक कदम पीछे मैंने ले लिया, उसके बाद मैंने टर्न किया। एकदम से टर्न नहीं किया, दो कदम पीछे ही चला गया, उसके बाद मैं चला गया सर। अच्छा, मतलब जैसे इंटरव्यू खत्म हो तो सभी से एक बार थैंक यू बोल दे, उसके बाद डायरेक्टली टर्न ना लेके और एक नॉर्मली तरीके से एक दो कदम पीछे रख के फिर टर्न लेके और फिर बाहर की ओर आए, जी बिल्कुल स्मूथली तरीके से गेट को खोलकर वापस बंद करें। यस सर। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको पवन जी, अपना बहुत जी ही कीमती समय देने जी के लिए। जी ठीक है, जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, बहुत अच्छा लगा सर। मैं ये है, बहुत अच्छा लगा कि मैं ये राजस्थान, एक छत्तीसगढ़ क्षेत्र से है हूँ, और फिर आप राजस्थान के कोई टीचर से मैं बात कर रहा हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी खुशी है सर। नहीं नहीं, ये बहुत। राजस्थान, यूपी, मैं बहुत बड़ा स्टेट, बहुत स्टडी का हब मानता हूँ इन हाँ हाँ, चीजों को। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मेरे को ऐसे ध्यान है, आपने ध्यान है क्या, आपने शायद राजस्थान कॉलेज लेक्चर का फॉर्म भी अप्लाई किया था शायद। सर नहीं किया था। नहीं, जी आपने मेरा ज्योग्राफी का बैच लिया था पिछली साल ही। हाँ, ज्योग्राफी का पेज लिया था सर पिछले बार। हाँ तो वो उसके बाद मैंने एक कैंडिडेट और जोड़ा था। हाँ, आपने एक कैंडिडेट और जुड़ाया था, टोटल दो कैंडिडेट थे आपके बैच में। नहीं, अभी क्या है, जी जैसे जी मैं G1 G2 जो ज्योग्राफी के कैंडिडेट होते हैं उनको जी कोड से सेव करता हूँ, तो आपके नंबर जी कोड से सेव थे। तो इसलिए फिर जी इसी सर। के थ्रू आपका, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हुआ था पिछली साल 2021 में, तो जी आपने जी उस टाइम, तो मैं उसी टाइम से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर टाइम नहीं मिल पाया। जी अभी भी 2-3 दिन से अपनी जी चर्चा चल रही है इस बात को लेकर, फिर आखिरकार हो गया अपना जी काम। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी अपना बहुत कीमती समय देने के लिए। जी सर। ठीक है, जी जी, धन्यवाद सर। ओके जी, जी जी ठीक है। जी सर।